गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0 में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। और स्टडी की तो बात ही क्या करें, सभी लोगों का अच्छे से चल ही रहा होगा। ठीक है। जो कल का लेक्चर मैंने दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ था वाटर का, आई होप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है। और सभी लोगों को जो मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हुए थे, आई होप सभी को समझ में आए होंगे। ठीक है ना। दोस्तों आज ही इसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। अप्लाइड केमिस्ट्री में हम लोग वाटर जो है स्टडी कर रहे हैं, यानी कि जल के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। इसका जो एक लेक्चर है दोस्तों, वो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। देन आफ्टर ये जो है आपका दोस्तों लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। आज भी इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस लेक्चर में, तो पहले हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं कल के लेक्चर में। तो दोस्तों कल मैंने जो है आपका वाटर के बारे में बताया था। ठीक है। और वाटर में जो आपका हार्डनेस होता है, क्या चीज़ आपका दोस्तों जो हार्डनेस होता है, उस हार्डनेस के बारे में मैं भी आपको बता चुका था। हार्डनेस दो तरीके की थी आपकी, एक परमानेंटली, ठीक है, एक क्या था आपका स्थायी हार्डनेस था, और दोस्तों दूसरा था आपका अस्थाई। ठीक है ना। तो इन दोनों के बारे में भी हम लोग जो अच्छे से स्टडी कर चुके थे। ठीक है ना। ये होता है दोस्तों आपका परमानेंट, और ये होता है टेम्पररी हार्डनेस। दोस्तों जो टेम्पररी हार्डनेस होता है, मैंने ये बताया था कि ये दोस्तों होता है आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट HCO3- इस लवण के कारण होता है। लेकिन जो स्थायी होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और आपका सल्फेट, इस आयन के कारण जो है ये आपका होता है। ठीक है। तो ये चीज़ हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसके साथ ही साथ मैंने दोस्तों बता दिया था कि जो अस्थायी कठोरता होगी, इसको हम दूर कैसे करेंगे। तो दो मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला था बॉइलिंग यानी उबाल करके, और दूसरा मैंने बताया था क्लार्क मेथड। क्या बताया था? क्लार्क मेथड। ठीक है। तो ये आपका कल खत्म हो गया था अस्थायी कठोरता, और आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे आपका जो स्थायी कठोरता होगा उसके बारे में। ठीक है। तो स्थायी कठोरता को हम कैसे दूर करेंगे, ये दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। तो इसमें आपकी दोस्तों 1 से 2 मेथड आते हैं। ठीक है। जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसमें पहला मेथड अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ, तो पहला मेथड है दोस्तों आप लोगों का जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि, राइट। और दूसरा है दोस्तों आयनन विनिमय रेजिन विधि। तो आप दोनों को नोट कर लीजिएगा। पहला मेथड क्या है आपका? पहला मेथड है दोस्तों आपका जियोलाइट, और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जियोलाइट। और जियोलाइट का दूसरा नाम दोस्तों होता है परम्यूटेड, परम्यूटेड, परम्यूटेड विधि, करेक्ट। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसका जो सेकंड मेथड है दोस्तों, किसका सेकंड मेथड? आपका स्थायी कठोरता का। तो वो है आपका आयनन विनिमय, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर टाइम रहा तो इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है ना। आयनन विनिमय विधि, आयन विनिमय, और इसको बोलते हैं रेजिन विधि। तो इसको हम दोस्तों कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर टाइम बचा तो आज ही इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जियोलाइट या फिर आपका परम्यूटेड विधि होता है, इस विधि से दोस्तों आप वाटर की दोनों हार्डनेस दूर कर सकते हैं। पहली बात क्या बोला मैंने? जो जियोलाइट या फिर परम्यूटेड मेथड है दोस्तों आपका, इस मेथड से आप लोग क्या कर सकते हैं, वाटर की दोनों हार्डनेस दूर कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस भी और आपका परमानेंट हार्डनेस, इन दोनों को दूर कर सकते हैं। यानी स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता भी। यानी कि अगर आप लोगों को जो है अस्थायी कठोरता में उबाल करके या क्लार्क मेथड यूज़ नहीं आ रहा या याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप लोग इस जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि का भी यूज़ करके आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। हालांकि मैंने उबाल करके और आपका क्लार्क मेथड जो कल बताया था बहुत बहुत ईजी था। ठीक है ना। क्लार्क मेथड में हम लोग क्लार्क अभी करना सी ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का वोल्टाइज यूज़ करते थे। ठीक है ना। तो हमारा जो भी बनता था वो आपको सब पता है। ठीक है। मैं बता चुका हूँ आपको कल के लेक्चर में, तो ज़्यादा डिस्कस इस पर हम लोग नहीं करेंगे। चलिए फिलहाल हम लोग दोस्तों आते हैं जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि के बारे में। ये मेथड क्या होता है, तो आपको इसमें थोड़ा सा कुछ लिख देना होता है। इस विधि के द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, वाटर का जो भी स्थायी कठोरता होगा यानी परमानेंट हार्डनेस होगा, और जो अस्थायी कठोरता होगा, ठीक है ना, यानी कि टेम्पररी हार्डनेस होगा, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें करना क्या होता है, इस विधि में दोस्तों इस हार्डनेस को दूर करने के लिए, या मैं कर सकता हूँ आपका स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए दोस्तों हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सोडियम एवं आपका जो एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। क्या बोला मैंने? सोडियम, ठीक है, सोडियम एवं आपका जो एल्यूमिनियम है, इनका दोस्तों सिलिकेट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है तो नोट कर लीजिए आप लोग, सोडियम एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि दोस्तों सोडियम Na2Al2 Si और Si, इसके बाद 2O8। ये इसका फॉर्मूला दोस्तों, आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना होगा।
सोडियम एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, बहुत इजी है, Na2Al2Si2O8। कितना इजी है, Na2 इसके बाद Al2 इसके बाद Si2 इसके बाद O8, ये होता है सोडियम एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है ना। तो इसी का दोस्तों हम यूज़ करते हैं इस हार्डनेस को दूर करने के लिए। और इसका अगर मैं शॉर्ट नेम आपसे जो है बोलना चाहूँ तो इसका एक शॉर्ट नेम भी है दोस्तों, इसे हम लोग Na2Z से भी लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Na2Z, ये इसका शॉर्ट नेम है। तो इसको भी आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसका दूसरा नेम अगर मैं हिंदी में बात करूं दोस्तों तो इसका दूसरा नेम जो है इसको हम लोग सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम जियोलाइट, ये इसका दूसरा नाम। देखिए यही मेन चीज़ें होती हैं जो कि आपको लिखनी होती हैं, हालांकि बाकी तो थ्योरेटिकली है, आपको एक बार बता दिया जाएगा, आप सारी चीज़ें नोट कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए, जैसे कि खाना बनाने का क्या होता है, आटा लगाने से लेकर रोटी सेकने की प्रोसेस पूरी पता होती है, बस मेन ये रहता है कितना आटा लेना है, कितना पानी ऐड करना है। ठीक है, यही मेन रहता है। ठीक है, सो वही ऐसा ही प्रोसेस है, आपको एक प्रोसेस एक स्टोरी के रूप में हम बता देंगे जो कि आपको ईजिली याद हो जाएगा। बट मटेरियल क्या क्या चाहिए वो आपको तैयार करना है सबसे पहले। तो जियोलाइट या परम्यूटेड विधि में हम क्या करते हैं, जल की स्थायी और आपका जो अस्थायी कठोरता, इन दोनों को दूर कर सकते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लोग सोडियम एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट लेते हैं, यानी कि Na2Al2Si2O8 का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, सोडियम जियोलाइट, या इसी को दोस्तों हम कहते हैं परम्यूटेड, इसी को परम्यूटेड कहते हैं। इसी के नाम पर इस मेथड का नाम क्या है, आपका जियोलाइट या फिर परम्यूटेड मेथड है। ठीक है, और इसी का शॉर्ट नेम की अगर मैं बात करूँ तो इसको हम कहते हैं Na2Z। क्या कहते हैं, Na2Z कहते हैं। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब दोस्तों इसमें करना क्या होता है, देखिए हम पात्र लेना होता है, क्या लेना होता है, बर्तन लेना होता है। देखिए, अब बर्तन का फिगर आप चाहें तो मैं बना सकता हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपका जो है बना बनाया आपके सामने शो कर देता हूँ, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो मैं इसी को आपको शो कर देता हूँ, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा किस तरीके से ये पात्र आपका जो है बनाया जाता है। देखिए इस तरीके का ये पात्र होता है। ठीक है ना, ये देख लीजिएगा, कुछ इस तरीके का सिलेंडर नुमा आपका पात्र होता है जो कि ऊपर से ओपन रहता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्या कर सकते हैं, एक पात्र लेते हैं। ठीक है ना, और पात्र में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, जो इसका मिडल पार्ट है, ये जो मिडल पार्ट है, देखना थोड़ा सा, ये मिडल पार्ट है आप लोगों का, ये देखिए मैंने डार्क कर दिया। ये दोस्तों मिडल पार्ट जो है ना आपका इतना, इसमें हम लोग क्या डालते हैं, परम्यूटेट को डालते हैं। परम्यूटेट का मतलब आपका सोडियम जियोलाइट को डालते हैं। मतलब यहाँ पर हम फिल करते हैं Na2Al2 Si2O8, इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर फिल कर देते हैं। और फिल कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम नीचे क्या करते हैं, रेत भर देते हैं दोस्तों। क्या भर देते हैं, मोटी रेत भर देते हैं। देखिए, ये देखिए मोटी रेत। ठीक है ना, कोर्स जो आपका कह सकते हैं आपका रेत होगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है ना, इसके बाद जो फाइन रेत होगा, जो पतला रेत होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स वाला रेत होगा, ठीक है ना, जो बालू आप लोग समझते हैं ना, वही है, वो हम यहाँ फिल कर देंगे। जो छोटी छोटी होगी वो, और जो बड़ी बड़ी होगी वो हम नीचे फिल कर देंगे। और बीचों बीच हमारा क्या फिल रहेगा, हमारा ये परम्यूटेड जो है फिल करेंगे हम लोग। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में सोडियम जियोलाइट कहते हैं, यानी कि Na2Z जिसे हम कहते हैं, ये हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। देखिए इस मेथड को आपको समझना पड़ेगा, बहुत थ्योरी में लिख नहीं सकता इतना ज़्यादा, मैं आपको बोल करके बता देता हूँ। और थ्योरेटिकली ये नोटेड है तो इसको मैं शो कर दूंगा, तो आप लोग नोट भी कर लेना। लेकिन पहले समझ लीजिएगा, बिना समझे आपको ये जो है बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो क्या करा, एक पात्र लिया, पात्र में लेने के बाद हमने क्या करा, जो हमारा सोडियम जियोलाइट है जो परम्यूटेड है, इसको हमने मिडल पार्ट में इस बर्तन के फिलअप कर दिया। और इस परम्यूटेड के ऊपर क्या करा, एक रेत की लेयर लगाई, जिसमें जो रेत हमने यूज़ करी थी बिल्कुल पतली रेत थी, जो कि हम लोग कह सकते हैं फाइन, बिल्कुल पतला। ठीक है, और नीचे हमने यूज़ करा था दोस्तों कोर्स, यानी कि मोटा रेत। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद था क्या दोस्तों, ये जो पात्र है आपका ऊपर से ओपन था, यहाँ से देखिए ये ओपन है, जहाँ से आपका क्या आता है, हार्ड वाटर आता है। हार्ड वाटर मतलब कठोर वाटर, जिसमें क्या है, हार्डनेस है आपका। ठीक है, अब वो आपका परमानेंट भी हो सकता है और आपका टेम्पररी भी हो सकता है। तो होता दोस्तों यहाँ पे क्या है, जब ये हार्ड वाटर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो अब इस हार्ड वाटर में क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड होगा आपका। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा, मैग्नीशियम सल्फेट होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड होंगी। क्यों ऐड होंगी, क्योंकि इन्हीं के कारण तो ही आपका हार्डनेस होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कल के लेक्चर में। तो जब ये वाटर दोस्तों यहाँ से आएगा तो ये क्या होगा, इस रेत से पास होगा। ठीक है, इस रेत के द्वारा, इस रेत से होते हुए जब नीचे आपका आएगा तो होगा क्या कि जो परम्यूटेड भरा हुआ है वो आपका इस हार्ड वाटर से रिजेक्ट करेगा।
यानी कि रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होती है तो चलिए मैं आप लोगों को जो है शो कर देता हूँ। ठीक है ना, सो आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जब ये वाटर यहाँ से आएगा तो इस परम्यूटेड के साथ जो है रिएक्शंस करेगा, और ये परम्यूटेड इस रिएक्शंस इनके साथ रिएक्शंस करके दोस्तों कुछ अवक्षेप बनाता है, जो कि यहाँ पर रह जाता है यहीं पे आपका परम्यूटेड वाले पार्ट पर, और जो सॉफ्ट वाटर बनेगा वो नीचे से यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या चीज़ बनेगी, कैसे बनेगी, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर हमने क्या लिया, यहाँ पर हमने लिया परम्यूटेड, या हम लोग जिसे सोडियम जियोलाइट कहते हैं, यानी कि Na2Z, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग Na2Z के साथ साथ कह देते हैं। ठीक है, और इसका पूरा नाम होता है Na2Al2Si2O8। ठीक है ना, यानी कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये इसका पूरा नाम है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग परम्यूटेड या फिर सोडियम जियोलाइट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और जो वाटर में आपकी इम्प्योरिटीज जो है मिली हुई हैं, जो अशुद्धियाँ आपकी मिली हुई हैं, ठीक है, जिसमें सोडियम और आपका कैल्शियम क्लोराइड, ये सारी आपकी चीज़ें जो भी मिली हुई है, कैल्शियम आपका और मैग्नीशियम का जो भी क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, आपका बाइकार्बोनेट आयन है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी और वो फिर आप रिएक्ट करेंगे इसके साथ। तो कैसे करती हैं चलिए हम समझते हैं, और ध्यान दीजिएगा आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है कि केवल थ्योरी लिख करके आ जाना है दोस्तों। रिएक्शंस नेसेसरी है, रिएक्शंस आपको लिखना ही पड़ेगा अपने एग्जाम में, अगर ये आपका प्रोसेस आता है तो आपको इतनी प्रोसेस समझ में आ गई ना कि कैसे कहाँ पर क्या चीज़ एडजस्ट करी गई है। अब देखिए ये NaCl का क्या काम है, तो वो हम आपको जस्ट बाद में बताने वाले हैं, इसको आप अभी ध्यान में ना दीजिए। ठीक है, उसको हम लोग आपको बाद में समझाएंगे कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए पहले तो ये समझ लीजिएगा कि जब ये हार्ड वाटर यहाँ से आया और ये जो सोडियम जियोलाइट है इसने इसके साथ क्या रिएक्शन किया, कैसे हम लोगों का यहाँ से सॉफ्ट वाटर बना। चलिए दोस्तों इसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए ये वही छोटा सा फिगर मैंने यहाँ बना रखा है, जो कि अभी जस्ट आपके सामने शो करा था। ठीक है, यहाँ से समझ लीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका अब ये जियोलाइट फिलअप है, और मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में Na2Z से लिख रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसका जो पूरा नेम होता है या पूरा जो इसका फॉर्मूला होता है मैंने बता दिया आपको, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। तो इस पूरे सूत्र को हम यूज़ ना करके इसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सोडियम जियोलाइट Na2Z। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ से हार्ड वाटर आपका आ रहा है। देखिए अब वाटर दो तरीके का है, या तो परमानेंट या फिर आपका टेम्पररी। ठीक है, क्योंकि वाटर में जो भी आपकी हार्डनेस होगी, परमानेंट और हार्ड आपका टेम्पररी, वो दोनों इस मेथड से जो है आपकी दूर होती हैं। तो पहले हम रिएक्शंस दोस्तों समझते हैं आपका स्थायी के लिए। ठीक है, यानी कि परमानेंट के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, स्थायी कठोरता कैसे दूर होगी। यहाँ पे देखिए स्थायी कठोरता के लिए अगर आप रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब स्थायी कठोरता है तो जल में क्या चीज़ होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्या होगा, क्लोराइड होगा या फिर सल्फेट होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा, राइट, या फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, या फिर हम लोगों का सल्फेट होगा। ठीक है, तो मैं कोई एक रिएक्शन आपको समझा देता हूँ, बाकी का सेम है। ठीक है, और ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप मत पड़िएगा, केवल एक लिख दीजिएगा स्थायी कठोरता के लिए, क्योंकि जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर आपका सल्फेट के कारण होती है। तो एक लिख लीजिए कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के लिए। ठीक है, तो मैंने ले लिए दोस्तों क्लोराइड के लिए। ठीक है, ये जो वाटर आ रहा है ना, उसमें जो आपकी हार्डनेस है कौन सी वाली, आपकी परमानेंट हार्डनेस, तो वो होगी वाटर में। अब यहाँ जब आया ये वाटर यहाँ से आया तो ये कांटेक्ट में किसके आएगा, Na2Z के, Na2Z के कांटेक्ट में यहाँ पे आया, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब देखिए यहाँ से बनना क्या है, यही तो आपको समझना है। ये था दोस्तों आपका सोडियम जियोलाइट, और ये भी आपका सोडियम जियोलाइट है, जो कि हमने यहाँ पे पहले से फिल कर रखा है। दोस्तों ये जब कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से जो सोडियम जियोलाइट था ना, वो आपका कैल्शियम जियोलाइट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कैल्शियम जियोलाइट में, CaZ। यहाँ से ये कैल्शियम चला गया और यहाँ से आपका Z चला गया, तो कैल्शियम जियोलाइट ये तो खत्म, बचा क्या, Na2 और Cl2। तो यहाँ से हमारा NaCl बन जाएगा, वो भी 2 टाइम, यानी कि 2NaCl। क्या रिएक्शन आपको समझ में आ गया। देखिए बिल्कुल ईजी था। जो सोडियम जियोलाइट था उसने किससे रिएक्शन करा, कैल्शियम क्लोराइड से, जिसमें जो कैल्शियम वाला पार्ट था वो चला गया किसके साथ, Z के साथ। तो कैल्शियम जियोलाइट यहाँ पे बन गया। ठीक है, बचा यहाँ से Na2 और बचा यहाँ से Cl2, तो हो गया 2NaCl। ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से नीचे भी होगा, यहाँ से जो मैग्नीशियम है वो Z के साथ चला जाएगा, यानी कि मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा। बचा क्या, Na2 और Cl2, तो क्या बचा, यहाँ से 2NaCl आपका फिर बच गया। क्या बच गया, यहाँ से फिर बच गया आपका। तो इतनी चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है आपका स्थायी कठोरता का दूर करने का मेथड इस प्रोसेस से। अब स्थायी कठोरता की क्या होती है तो मैं बता चुका हूँ, इसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड आयन होगा। क्या होगा, क्लोराइड आयन होगा, या फिर आपका सल्फेट आयन होगा। ठीक है, तो मैंने एक रिएक्शन आपको बता दी सल्फेट की, अगर आप लोग लिखना चाहें तो इसी तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल ईजी है। चलिए, तो ये स्थायी का था। अब समझते हैं दोस्तों आपका अस्थायी के लिए।
अब अस्थायी होगा तो यहाँ पर अब कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट ना होने की वजह बाइकार्बोनेट होगा। क्या होगा? बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यानी कि HCO3 और इसका होल ट्वाइस। और मैग्नीशियम का होगा तो MgHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये रहेगा। ये तो बॉर्डर में है, ये बॉर्डर में है, लेकिन जब बॉर्डर यहाँ कॉन्टेक्ट में किसके आने वाला है? Na2Z के, और यहाँ पे भी Na2Z के, ये आपका वाटर के साथ अब रिएक्ट करेगा। ठीक है, और वाटर में किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर में जो ये सॉल्ट आपके घुले हुए इनके साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपका जो सोडियम जियोलाइट था वो जब इससे रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम जियोलाइट यहाँ पे भी बनेगा, CaZ। ये चला गया, बचा क्या? यहाँ से बचा Na2 और यहाँ से बचा HCO3 का होल ट्वाइस, यानी हम यहाँ से बना सकते हैं NaHCO3। अब देखिए 2 बार ये था, 2 बार ये आगे लगा दीजिए तो ये 2 बार आपका सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। इसी तरीके से नीचे अगर हम देखें तो यहाँ से मैग्नीशियम जियोलाइट बनने वाला है, मैग्नीशियम जियोलाइट। बचा क्या? Na2 और यहाँ से बचा HCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये 2 बार, ये भी 2 बार, 2 यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना जो है प्रोसेस आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जो भी इम्प्यूरिटीज़ थी आपकी किसमें? वाटर में, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पर था कैल्शियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर था मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। तो उसको उसने क्या करा, आपका सोडियम जियोलाइट ने प्रोसेस करके या रिएक्शन करके ये सारी चीज़ें आपकी बना डाली। ठीक है, और जो आपका प्योर वाटर होगा वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान ये देने वाली बात है कि ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी। प्रोसेस आपकी तब तक चलेगी जब तक कि आपके पास क्या है? सोडियम जियोलाइट है। यहाँ पर जब तक आपके पास सोडियम जियोलाइट है, देखिए जब तक आपके पास यहाँ पर सोडियम जियोलाइट होगा तब तक तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। लेकिन ये सोडियम जियोलाइट जो है हर बार प्रोसेस में आपका इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि सोडियम जियोलाइट ही तो रिएक्शन कर रहा है यहाँ। तो कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये पूरा यहाँ पे खर्च होने की कंडीशन में आ जाएगा, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसकी कंडीशन है कि ये आपका वाटर को प्योर कर रहा है तो वो कम करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। जब तक इसके पास अपनी मात्रा है, मतलब कुछ ना कुछ इसकी मात्रा है, तब तक तो ये करेगा। लेकिन जैसे ही ये ख़त्म होगी तो क्या होगा, जो वाटर आपका प्योर हो रहा है, ठीक है, हार्ड से प्योर हो रहा है, वो कम होने लगेगा। ठीक है ना, यानी कि प्योर वाटर के साथ साथ आपका हार्ड वाटर भी जाना शुरू कर देगा। तो इस कंडीशन को दोस्तों हटाने के लिए, यानी कि इसकी स्थायित्व बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए जैसा कि आपने फिगर में भी देखा था, यहाँ पे भी आपने फिगर में देखा था। देखिए मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड रुकिए आप लोग। यहाँ पर देखिए फिगर में मैंने क्या करा था, कंसनट्रेट NaCl लगा रखा था, कंसनट्रेट NaCl लगा रखा था यहाँ से। तो अब ये कंसनट्रेट NaCl जो है दोस्तों करता क्या है आप लोगों का, ये जो NaCl है, ध्यान दीजिए, ये जो हम NaCl यहाँ से डाल रहे हैं, आपने देख लिया ना। चलिए अब जब हम यहाँ से NaCl डालते रहते हैं तो यहाँ से होता क्या है कि ये जो NaCl है, ये जो NaCl है दोस्तों, ये आपका रिएक्शन करता है, देखिए किससे, यहाँ से जो आपका कैल्शियम जियोलाइट बना था, ये यहाँ से जो आपका मैग्नीशियम जियोलाइट बना था, ठीक है, यहाँ से जो आपका कैल्शियम जियोलाइट बना था, यहाँ से जो मैग्नीशियम जियोलाइट बना था, इनके साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि ये अपक्षेप बन रहे थे और यहीं बैठते जाएंगे यहाँ तली में। तो अब ये बचा हुआ अपक्षेप का भी यूज़ हो जाएगा, और आपका देखिए बेनिफिट क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ अलग से। देखिए जो आपका सोडियम जियोलाइट है, जो मैग्नीशियम जियोलाइट यहाँ पे बना था, ठीक है, और आपका यहाँ पे भी कैल्शियम जियोलाइट बना था, और ये जो मैग्नीशियम जियोलाइट बना था, इनके साथ रिएक्शन करता है आपका सोडियम क्लोराइड। तो देखिए होता क्या है, चलिए मैं समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पे होगा क्या, हमने लिया है NaCl, हमने क्या ले रखा है NaCl, ठीक है। तो हमारे 2 अवक्षेप बच रहे थे, कौन कौन सा, मैग्नीशियम जियोलाइट और यहाँ पे हमारा कैल्शियम जियोलाइट, ये 2 चीज़ें ही तो बच रही थी, लास्ट में आपका अवक्षेप यही तो बचा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ से होता क्या है दोस्तों, ध्यान देना, जो मैग्नीशियम जियोलाइट आपका अवक्षेप बच रहा था, जो कैल्शियम जियोलाइट अवक्षेप बच रहा था, इनसे होता क्या है, आपका सोडियम जियोलाइट बन जाता है, जिसकी हमें ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है सोडियम जियोलाइट की, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम जियोलाइट बनेगा, यानी कि Na2Z बनेगा। तो यहाँ से 2 लगा दीजिए, यहाँ से देखिए सोडियम जियोलाइट बन जाएगा, और यहाँ से बचा क्या, Mg, और ये Cl2 बच गया। तो यहाँ से ये आपका बच गया Mg
Cl2। तो ये सोडियम जियोलाइट देखिए फिर से बन गया वहीं पे, और इसी की तो ज़रूरत है हमें। तो यहाँ से देखिए हमें सोडियम जियोलाइट भी मिल गया। बेनिफिट क्या हो गया कि जो ये अवक्षेप बचा था उसका भी यूज़ हो गया। किसके कारण? जब हमने NaCl डाला, और हमें जो सोडियम जियोलाइट मिलना चाहिए था वो भी मिल गया, क्योंकि ये ख़त्म हो जा रहा था धीरे धीरे। और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये सोडियम और ये आपका जेड मिल करके यहाँ से भी सोडियम जियोलाइट Na2Z बना लेगा। क्या बना लेगा? सोडियम जियोलाइट Na2Z बना लेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अब यहाँ से क्या बचेगा? देखिए ये 2 लगाना पड़ेगा तभी बनेगा। तो यहाँ से बचा Cl2 और यहाँ से Ca बचा, यानी कि प्लस CaCl2, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। तो देखिए हमने उसका रीयूज़ भी कर लिया। किसका? इसका रीयूज़ भी कर लिया, क्योंकि ये रिएक्शंस के बाद हमारा इन्वेस्ट हो रहा था। वाटर प्योर तो कर रहा था, लेकिन वाटर प्योर होने के साथ साथ जो ये अशुद्धियाँ थी उसके साथ रिएक्शन करता जा रहा था। यहाँ पे कैल्शियम जियोलाइट बना रहा था, यहाँ पे मैग्नीशियम जियोलाइट बना रहा था, यहाँ पे भी कैल्शियम और यहाँ पे भी मैग्नीशियम बना रहा था। लेकिन इनका यूज़ कैसे करें? और हमें ये भी तो ज़रूरत थी कि जो सोडियम जियोलाइट हमने यहाँ पे लगा रखा है वो भी बेचारा ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको कैसे लाएंगे? अब ऐसा तो नहीं है बर्तन को खोलेंगे फिर से डालेंगे। तो हम क्या करते थे? NaCl यहाँ से लगा देते थे यहाँ से, तो ये NaCl जाता था, और जो अवक्षेप आपका बचता था कैल्शियम जियोलाइट मैग्नीशियम जियोलाइट इनके साथ रिएक्ट करके वो फिर से आपका सोडियम जियोलाइट बना देता था। जैसे कि मैंने अभी आपको इस रिएक्शन के थ्रू समझा दिया। देखिए इस रिएक्शन के थ्रू मैंने आपको समझा दिया, ये देखिए समझा दिया ना। यही तो अवक्षेप बच रहा था, हमने ये डाला था उसमें, ठीक है। जो भी पात्र हमने लिया था उसमें हमने ये डाला था। जैसे ही ये डालते थे तो हमारा सोडियम जियोलाइट फिर से बन जाता था। क्या बन जाता था? फिर से। तो आपका ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए ये था आपका दोस्तों सोडियम एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिसकी हेल्प से हमने क्या करा? वाटर की आपकी परमानेंट एंड टेम्पररी हार्डनेस दोनों को दूर करा, ठीक है। अब थ्योरेटिकली कैसे लिखना है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्लीज़ करके आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो मैं थ्योरी भी आपके सामने शो कर देता हूँ, वो आप लोग डायरेक्टली नोट कर लीजिए, ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ देंगे। ये देखिए आपका जियोलाइट या परम्यूटेड मेथड है। इस विधि के द्वारा जल की स्थायी या फिर अस्थायी कठोरताओं को दूर किया जाता है, ठीक है। इस विधि में कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम एवं एल्यूमिनियम की सिलिकेट, ये देखिए फॉर्मूला रहा, का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसे हम लोग सोडियम जियोलाइट या फिर परम्यूटेड कहते हैं, ठीक है। इसे Na2Z से भी लिखते हैं, ठीक है। इसमें एक हम लोग पात्र का यूज करते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होता है? मध्य भाग में जियोलाइट की मोटी परत या तह, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, होती है। उसके ऊपर तथा नीचे रेत की तह होती है, बिल्कुल सही है। जब इसमें ऊपर से कठोर जल को डाला जाता है तब यह रेत के बारीक कणों से होकर के परम्यूटेड या फिर सोडियम जियोलाइट के संपर्क में आता है, जहाँ पर निम्न क्रियाएं आपकी होती हैं। तो क्रियाएं क्या क्या हैं मैंने बता दी आपको। देखिए वही रिएक्शंस आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं, देख लीजिएगा। आपका पहला तो है अस्थाई और आपका अस्थाई। तो अस्थाई में क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की या तो क्लोराइड लिए जाएंगे या फिर सल्फेट लिए जाएंगे। बाइकार्बोनेट तो जो है अस्थाई में होते हैं। तो रिएक्शंस जो हुई वो आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो थ्योरी है छोटी सी, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। क्या हुआ? जियोलाइट के सोडियम आयन, जियोलाइट का जो सोडियम आयन था, ये देखिए अन्य धनायनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। प्रतिस्थापित, इसका धनायन क्या था? कैल्शियम, इसके द्वारा ये प्रतिस्थापित हो जा रहा था, बिल्कुल सही है। देखिए ये बन जा रहा है बार बार, जिससे कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के जियोलाइट बनते हैं। कैल्शियम के जियोलाइट मैग्नीशियम के जियोलाइट बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको कर देना। इसके बाद ये चित्र आपको बना देना, वही चित्र है जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया था, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये नीचे कुछ हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो मैंने बता दिया था कि आपका सोडियम जियोलाइट है बेचारा धीरे धीरे खत्म होने लगता है, ठीक है। तो उसी के संबंध में ये कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हम देखते हैं कि कुछ समय बाद परम्यूटेड के द्वारा जल को मृदु यानी सॉफ्ट करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसकी मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए इसमें NaCl का सांद्र विलयन बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को आपको याद करना है। NaCl का सांद्र विलयन परम्यूटेड में डाल दिया जाता है। देखिए NaCl यहाँ से डाल दिया, ये देखिए, ठीक है, डाल दिया जाता है, जिससे पुनः सोडियम जियोलाइट बन जाता है। बना था किसके कारण? जो ये हमारे अवक्षेप बच रहे थे ना, ये तली में यहाँ पे बच रहे थे, यहाँ पे, तो इन्हीं का हमने रीयूज़ करके, कैसे रीयूज़ किया? जब हमने NaCl यहाँ पे ऐड करा, तो NaCl ऐड करा तो क्या हुआ? जो मैग्नीशियम जियोलाइट था वहाँ से बन गया फिर से सोडियम जियोलाइट, और इसी की हमें ज़रूरत थी, तो सोडियम जियोलाइट बन गया। बाद में ये MgCl2 बन गया, ठीक है। तो हमें जो चाहिए था वो भी हमें मिल गया, प्रोसेस भी पूरी होगी, वाटर भी प्योर हो गया। तो ये होती है दोस्तों आपकी जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि। तो आई होप इसका आपको जो भी मैंने डेटा सारा बता दिया वो आपको याद करना अच्छे से, ठीक है। क्या क्या चीज़ें ऐड करी जाती हैं वो अच्छे से याद करना। सोडियम जियोलाइट मैन है, रिएक्शंस मैन है,
और बाद का इतना सारा ये सारा आपका मैन है। तो 3 चीज़ आपको अच्छे से लिखनी है, बाकी प्रोसेस सारी की सारी सेम ही है, ठीक है ना। आप चाहें तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। एक पात्र लेते हैं, ठीक है, और पात्र में क्या करते हैं, मिडिल पार्ट में हम लोग जियोलाइट फिल करते हैं। इसके ऊपर मोटी आपका रेत का पतली रेत है उसका परत लेते हैं, नीचे हम लोग मोटी रेत का परत लेते हैं, ठीक है। जब यहाँ से हार्ड वाटर डाला जाता है तो वाटर क्या होता है, आपका रेत से होते हुए जियोलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है, जहाँ पर निम्न रिएक्शन होती है क्या क्या, तो वो नीचे लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है। और बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही ये प्रोसेस होती जाती है तो जियोलाइट की मात्रा खत्म होने लगती है। तो इसको बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ से सोडियम क्लोराइड यहाँ से डाल देते हैं, जिससे सोडियम क्लोराइड क्या करता है, आपका जो बचा हुआ मैग्नीशियम आपका जियोलाइट है, कैल्शियम जो जियोलाइट है उसके साथ रिएक्शन करके पुनः सोडियम जियोलाइट बना देता है, ठीक है। सो आपका ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलता रहता है, ठीक है, और वाटर आपका प्योर होता रहता है। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और जो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों आयनन विनिमय रीजन विधि। तो वो हम लोग कल के वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा बता दीजिए, पसंद आया तो लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों।